स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के जो हिंदी इलेक्टिव है उसके हम लोग मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में कल आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्या है कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है कि लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था, यानी कि लेखक के पिताजी का ट्रांसफर कहाँ हो गया था, वो हो गया था आपका जो मिर्ज़ापुर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग क्या है कि मिर्ज़ापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी, तो वह किसके प्रति स्नेह की भावना थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति जो क्या थी, स्नेह की भावना थी। ठीक है, लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे, तो लेखक के जो पिता है उसके पिता रामचरितमानस की किताबें पढ़ा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी, तो वो आती थी आपका जाकर भारत जीवन की पुस्तकें लेखक के घर आती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर है, लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था, तो लेखक के पिताजी को फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपाध्याय जी की मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताया है, क्या अर्थ मतलब मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताते हैं, तो उपाध्याय जी मिर्ज़ापुर का अर्थ यही बताता है कि वो लक्ष्मीपुर है, क्या है वो लक्ष्मीपुर मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी है, तो वह बढ़ने लगी है हिंदी साहित्य के प्रति बढ़ने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर है कि लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी, यानी कि जो लेखक जो कितने साल से हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी, वो मिलने लगी थी आपका जाकर 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र से ही उसको मित्र मंडली हिंदी के मिलने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी, यानी कि जब हमीरपुर से उसका पिताजी काम करते थे और उसके बाद मिर्ज़ापुर का ट्रांसफ़र हो गया तब लेखक की उम्र क्या थी, वो थी 8 वर्ष। कितना, 8 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बालक है, ठीक है, बालक ने इनाम में क्या मांगा था, तो वो लड्डू मांगा था। ठीक है, क्या मांगा था, तो लड्डू मांगा था। क्वेश्चन क्या है, बालक जो है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है, लेखक को ऐसा क्यों लगा, तो बालक का जो है क्या बोला है कि गला घोटा जा रहा है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो वह कहा आपने बालक का किसी युवक के समान उत्तर देने पर, यानी कि बालक का जो है वो किसी वयस्क मतलब युवक, थोड़ा सा जो बालक से बड़े होते हैं युवक के समान जब उत्तर देते हैं तो अलग ही टाइप का लगने लगा था, मैं ऐसा लगने लगा, गला घोंटा जैसे जा रहा था उस तरह लग रहा था। ठीक है, बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांसें क्यों ली, तो बालक के जो है लड्डू मांगने पर सुख की सांसें इसलिए ली थी तो क्योंकि लेखक को लगा अभी बालक का बचपन मरा नहीं है, इसीलिए मतलब सुख की सांसें ली थी। नेक्स्ट है कि निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन सा शब्द उर्दू का है, यानी कि निबंध जो है इसमें कौन सा उर्दू शब्द है, तो वो है आपका जाकर नुमाइश। ठीक है, ये वह जन्म, ठीक है, ये वह जन्म, तो इसमें क्या अर्थ है इसका, जन्म भर। ठीक है, नेक्स्ट है आगे चलिए, नेक्स्ट है घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है, तो वो विषय है आपका जाकर धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने से लेखक क्या तात्पर्य है, तो घड़ी के जो है खोलकर देखने से लेखक का तात्पर्य है कि सभी को धर्म का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक, यानी कि जो निबंध है धर्म के पुर्जे उसमें कौन सा जो था आपका अभी पूछे कौन सा उसमें हुआ था उर्दू का, तो नुमाइश यूज हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग किया था, तो वो व्यंग किया था धर्म उपदेशों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है, दृष्टांत का क्या अर्थ है, तो दृष्टांत मतलब हो जाता है आपका उदाहरण। ठीक है, कि ढेले चुन लो
निबंध का केंद्रीय विषय क्या है, यानी केंद्रीय विषय उसमें है अंधविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता है, यानी कि ढेले चुन लो जो है उसमें लड़की द्वारा कौन सा मिट्टी जब उठा जा रहा है तब उसको क्या माना रहा है, तो अपशगुन मान रहे हैं, तो वह हो जाएगा शमशान की मिट्टी। ठीक है, शमशान की मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती को घर क्या लेकर जाते थे। जब वैदिक काल में जो हिंदू युवक का ब्याह शादी होता है यानी ब्याह होता था उस समय क्या लेकर जाते थे युवती के घर, तो वो ले जाते थे आपका जाकर 7 ढेले ले जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना जाता था, तो वो माना जाता था युवती से जन्म लेने वाले पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा, यानी कि इसीलिए मतलब गौशाला से मिट्टी उठाने पर जोर दिया जाता है उस समय कि जब जन्म लेने वाला जो पुत्र होगा उसका पहला जन्म, जब युवती से जब जन्म होगा उसका बेटा, तब वह पशुओं से धनवान बनेगा। ठीक है, इसीलिए उसे गौशाला से मिट्टी उठाने पर मतलब जब इस तरह का पहले माना जाता था। ठीक है, भुजबल का क्या अर्थ, यानी कि भुजबल का अर्थ हो गया आपका जगह पहली। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए पढ़ते हैं। अपना मलबा पाठ के लेखक इनमें से कौन है, तो अपना मलबा जो पाठ के लेखक है प्रभास जोशी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रभास जोशी का जन्म दिए गए विकल्प में से चयन करें, तो प्रभास जोशी का जन्म 1937 में हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, दिए के उचित विकल्पों का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा इंदौर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रभास जोशी ने पत्रकारिता यानी कि यहाँ पर पत्र प्रेस जो क्या थे पत्रकार थे का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था, यानी कि अपना जो पत्रकार के रूप में जो निभाया था पत्रकारिता किया था उस समय कौन सा संपादक के अंतर्गत काम किया था, तो अंतर्गत किया था वो था आपका जाकर राजेंद्र माथुर के अंतर्गत कार्य किया था, यानी कि पत्रकारिता किया था प्रभास जोशी ने। प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम क्या था, तो प्रभास जोशी ने जो पहला अखबार निकाला था उसका नाम था जनसत्ता। ठीक है, क्या था, जनसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है कि अपना मलबा किस विद्या में लिखा गया है, तो अपना मलबा जो है संस्मरण में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यौहार के समय मलबा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था, तो वह लिपा जाता था आपका गोबर से लिपा जाता था। जब त्यौहार होता था तो मलबा के घर आंगन को गोबर से लिपा जाता था। मलबा में कौन जमा रहा था, तो मलबा में जो है मानसून जमा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चौमासा किसे कहते हैं, तो चौमासा आपका जाकर बरसात के 4 महीने को चौमासा कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी पर देखा था, तो वह देखा था आपका जाकर नर्मदा नदी पर। ठीक है, वैशाली राक्षसी बांध किस नदी पर देखा था, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुराने समय राजा विक्रमादित्य भोज मुंज आदि ने पानी का संरक्षण के लिए क्या किया था, तो वह क्या था, तालाब का निर्माण किया था, कुआं का निर्माण किया था, बावड़ियों का निर्माण, यानी कि उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उज्जैन जाते समय लेखक ने कौन सी नदी मिली थी, लेखक को कौन सी नदी मिली थी उज्जैन, जब उज्जैन जा रहे थे तब मिला था आपको जाकर शिप्रा नदी मिली थी। ठीक है, शिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य में कुशल थे, तो वो थे आपका जगह पानी प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो गांधी सागर जो बांध है वह चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक ने डग डग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है, तो डग डग रोटी पग पग नीर जो है वो आपका जाकर मलबा की धरती के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा है, तो आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने उजाड़ की असभ्यता कहा है। ठीक है, मलबा की सदनीरा नदियाँ बिना बरसात के मौसम में किसका काम करती है, तो आपका जाकर शहर के गंदे पानी को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिनेस। ठीक है, रिनेसा से पहले भारतीय इंजीनियर किस कला में दक्ष थे, तो रिनेसा से पहले भारतीय इंजीनियर जो थे
किस कला में दक्ष थे, वो थे आपका जाकर जल संरक्षण में दक्ष थे, मतलब उसमें काबिल थे। ठीक है। जनसत्ता अकबर का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर से झुकाव रखता था, यानी कि जनसत्ता जो अकबर था वो संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था, वो रखता था सामाजिक की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारा। देखिए, बिस्कोहर की माटी पाठ के लेखक क्या है, तो बिस्कोहर की माटी के लेखक जो है वो है आपका जाकर विष्णु शर्मा, ये नहीं, विश्वनाथ त्रिपाठी है। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी है। बिस्कोहर की माटी पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, वो है आपका जाकर आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, कि इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करता है, तो अपने गांव का, गांव के जीवन का, गांव के प्रकृति परिवेश का, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है। कहियाँ क्या है, तो कहियाँ क्या है, तो कहियाँ का मतलब होता है फूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस पाठ में किसकी ममता स्नेह की बात कही गई है, तो इसमें है आपका जाकर माँ का। विश्वनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था, तो विश्वनाथ को माँ का दूध बहन के जन्म के कारण नहीं मिल रहा था। विश्वनाथ की कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, तो विश्वनाथ की जो कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, वो है आपका जाकर ब्योमकेश दरवेश पर। ठीक है। लेखक के अनुसार पहली वर्षा क्या लाभ है, तो पहली वर्षा जो है वह है आपका जाकर फोड़े फुंसी नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 का 2, यहाँ पर बिस्कोहर की माटी के अनुसार हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, तो सुकुआ के पत्ते, हमारे झारखंड में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो सुकुआ के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोहिया का दूसरा नाम क्या है, तो कोहिया मतलब क्या होता है, कुमुद। क्या होता है, कुमुद के फूल। ठीक है, क्या होता है, कुमुद होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ आप लोग को 50 जो ऑब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न कराएं जो आपके हर हाल में आने वाले हैं। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे कल एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। और आप लोग को कौन सा विषय में जो है वीडियो चाहिए और आप लोग कल का एग्जाम कैसा जाएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।